क्या उन्हें हम पर गर्व महसूस होगा? चाहे मर जाए तब भी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 7 एनिमी सीरीज इन हिंदी अकॉर्डिंग टू मी, जिसमें आपको मिलेगा ड्रामा, एक्शन, लव और एडवेंचर की तो कोई कमी नहीं है। और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी, क्या कर रहे हैं यार तू? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं आज की हमारी लिस्ट। नंबर 7 पे मैंने जो सीरीज रखी उसका नाम है हंटर एक्स हंटर। ये मैंने मेरे दोस्त के रिकमेंडेशन पे देखी थी और ये वाली सीरीज मैंने देखी थी क्योंकि मेरा दोस्त बोला था सोलो लेवलिंग इससे इंस्पायर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सीरीज पूरी डिफरेंट है, अच्छी खासी सीरीज है। एनिमेशन, वर्ल्ड बिल्डिंग, एडवेंचर सब कुछ है इसमें। और ये स्टोरी मेनली घूमते है गौ नाम के बंदे के ऊपर, जिसका बाप उसको बचपन में ही छोड़ के चला जाता है हंटर बनने, और गौ भी हंटर बनता है क्योंकि उसको उसके बाप को ढूंढना होता है। और आगे जाके उसके अच्छे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और मैंने जब देखा था वो 58 एपिसोड तक की देखा था क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल था। उसके आगे की स्टोरी मुझे नहीं पता है, मतलब उसके पापा उसको मिलते या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदी में देख सकते हो आप फ्री में। नंबर 6 पे मैंने जो सीरीज रखी है उसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। और ये इतनी बढ़िया सीरीज है कि इसका ये वाला सीन तो हर किसी ने देखा ही होगा। सुनो छोटी बच्ची, आन्या, मेरी बात सुनो आन्या। आज और अभी से तुम मेरी बेटी हो। आसपास में कोई कुछ भी पूछे तो तुम्हें दिखाना है कि हम हमेशा से बाप बेटी हैं। ठीक है और आज से तुम मुझे पिताजी कहकर बुलाओगी। पापा। वो भी चलेगा। ये सीन देख के पूरा मर्द समाज खुश है। अगर आप लोग टेंशन में हो तो ये सीरीज देखो, एकदम फ्री माइंड हो जाएगा। पूरी कॉमेडी सीरीज है और एक्शन भी है, एनिमेशन तगड़ा है। ओवरऑल इस सीरीज में सिर्फ फैमिली मेलोड्रामा दिखाया गया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, और वो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो जानने के लिए इस सीरीज को देखना जरूर। ये सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है और चैनल का नाम है मुझसे इंडिया, जिसपे स्पाई एक्स फैमिली और हंटर एक्स हंटर दोनों भी सीरीज अवेलेबल है, तो फ्री में देख ही सकते हो। नंबर 5 पे जो सीरीज मैंने रखी वो है जुजुत्सु काइसेन। और ये नंबर 5 पे रखी है क्योंकि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ते को काट के खाया। पता नहीं मैंने इसको नंबर 5 पे क्यों रखा है, लेकिन ठीक है। आगे और भी बहुत ही बढ़िया वाली सीरीज है जो मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद है। पर्सनली मैंने ये वाली सीरीज सातोरू गोजो के लिए देखी थी क्योंकि मैं सीरीज देखे बिना उसका बहुत बड़ा फैन था। अगर आपको भर भर के एक्शन चाहिए तो ये वाले एनिमे डेफिनेटली आपके लिए है, तो देखना मत भूलना। तो जुजुत्सु काइसेन अवेलेबल है क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम, तो पैसा फूकना ही पड़ेगा दोस्तों। नंबर 4 पे जो मैंने एनिमे सीरीज रखी है उसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें अकीरा टेंडो नामक एक बंदा होता है जो बहुत ही ट्रॉमा से गुजरा होता है, लेकिन हमको कैसा कभी कभी लगता है कि काश अगर ज़ॉम्बी अटैक हो जाए और मैं हीरो बन के सबको बचा लूँ। उसी टोकने वाला भी कोई नहीं है, तो ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो वो अपनी सारी की सारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। ये सीरीज आधी है, पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप ये सीरीज़ देखो, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। और ये अवेलेबल है क्रंची रोल और अमेजोन प्राइम पे, मतलब पैसा फिर से फूकना पड़ेगा दोस्तों। नंबर 3 पे मैंने रखा है सोलो लेवलिंग को, और 2025 का सबसे बढ़िया एनिमे में ये आता है। पर्सनली मुझे ये वाला एनिमे बहुत ही अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना भाई, वैसे भी मैं गेमर हूँ भाई, जो कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ में आ गया ना भाई, मचा ही देंगे हम। 2025 की बात करी तो सबसे टॉप का ये एनिमे है, लेकिन हमने ऑल टाइम का लिया इसीलिए इसको मैंने नंबर 3 पे रखा है। इस एनिमे में भी ऐसा ही डीमन होते हैं और नॉर्मल इंसान होते हैं और कुछ सुपर नेचुरल पावर्स वाले इंसान भी होते हैं जो डीमंस को मारते हैं, लेकिन इधर डीमंस आने का रास्ता कुछ अलग ही है, अलग डायमेंशन से आते हैं। बहुत ही बढ़िया ओवरऑल सीरीज है, देखना चाहो तो देख सकते हो। ये अवेलेबल है क्रंची रोल और अमेजोन प्राइम पे। नंबर 2 पे जो मैंने सीरीज रखी है उसका नाम है डिमॉन स्लेयर। स्टोरी लाइन और एनिमेशन इसके आसपास भी किसी और एनिमे का एनिमेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब 2D और 3D का मिक्सचर लगता है भाई, क्या बवाल चीज़ बना दी इन्होंने। ये बवाल सीरीज है ना, वो मेनली फॉलो करते हैं तांजीरो की स्टोरी, जो मेन कैरेक्टर है हमारे डिमॉन स्लेयर का, लेकिन उससे भी ज़्यादा बाकी के कैरेक्टर जो साइड कैरेक्टर है ना, आप उनसे प्यार कर बैठोगे। इतना मतलब स्टोरी लाइन, एनिमेशन स्टाइल, एडवेंचर, ड्रामा सब कुछ इतना बढ़िया दिखाया गया है ना, तो देख के खुश हो जाता है इंसान। और पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं अटैच हो गया था इस सीरीज से। और हमारी नेज़ुको कितनी क्यूट है भी, ऐसी बहन सबको मिली इसकी माँ का। ये सब मैं क्यों बोल रहा है तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन खतरनाक सीरीज है मेरे तरफ से आपके लिए। मतलब ऐसे समझ लो मैं आपको ऐसा फोर्स कर रहा हूँ ये देखने को, ये देखो इतनी बढ़िया सीरीज। और ये सीरीज अवेलेबल है क्रंची रोल पे सिर्फ। और नंबर 1 पे है अटैक ऑन टाइटन।
इससे बढ़िया सीरीज कहीं ना मिल पाएगी। और ऑल टाइम के ये मुझे नहीं लगता इसका रिकॉर्ड ब्रेक करना, मतलब नंबर 1 का जो इसका स्टेटस है ये ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतनी बढ़िया सीरीज़ है। इन शॉर्ट ये सीरीज़ हमको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं कि हम जिनको बुरा मानते हैं वो बुरा हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, और किसी की नज़रों में हम भी बुरे हो सकते हैं। वैसे जिनको हम अपना मानते हैं वो अपने होते नहीं। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। इसका जो मेन कैरेक्टर है एरन येगर, भाई उसको सलूट है उस बंदे को। मतलब स्टार्टिंग में इतना कुछ उसका है नहीं, लेकिन एंड का एपिसोड जो है, मतलब एंड तक वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है। मतलब सब कुछ, उसको कुछ नहीं मिलने वाला वो करके भी वो नहीं करता ना, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, फिर भी उसने सब कुछ उसका सेक्रीफाइस कर दिया। वो क्या और क्यों सेक्रीफाइस करता है ये देखना है तो ये सीरीज़ को देखो। मैच्योरिटी लेवल टॉप पे जाएगी भाई, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये स्टोरी मोस्टली घूमते एरन येगर पे ही पूरी स्टोरी है। मतलब उसको जो दिखता है फ्यूचर मिचर भाई, मतलब बहुत कुछ है। मैं स्पॉइल नहीं दे रहा किसी भी सीरीज़ का, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा, लेकिन ये सीरीज़ को देखो। और ये सीरीज़ अवेलेबल है क्रंची रोल और अमेजॉन प्राइम, लेकिन हिंदी में नहीं है शायद से, तो मुझे तो नहीं दिखा। एक ही सीज़न था शायद, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा अगर आपको हिंदी में देखना है तो। रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो जुगाड़ का आइडिया मैं दे ही सकता हूँ। एक और सीरीज़ बता देता हूँ बोनस मेट, वो भी टर्की लोगों के लिए। इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो हवस का पुजारी होता है। मतलब सीरीज़ ओवरऑल अच्छी है, एक्शन है, फाइट है, इसमें भी डीमंस है, लेकिन मेन जो बात है वो है हवस। ओनली हवस, ओनली हवस। सीरीज़ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर का गोल है वो बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है सह लेंगे। इसमें भी अच्छा रिस्पांस आया, और आपको और ऐसे बोनस वाली सीरीज चाहिए होंगी तो कमेंट में बोलना मत भूलना। और ये भी सीरीज़ अवेलेबल है क्रंची रोल और अमेजॉन प्राइम पे। और ऐसे एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट के लिए एंटरटेनमेंट पगलू को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं और वीडियो बना के मचाऊंगा मार्केट के अंदर। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। बाय बाय।